my dear students. This is the second chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इसका ऑथर है नेल्सन रोलीलेहला मंडेला। आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। कह रहा है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। आंसर कह रहा है कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि साउथ अफ्रीका जो का कैपिटल है प्रिटोरिया, वहाँ पर जो यूनियन बिल्डिंग है वहाँ पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ द सेरेमनी। सेरेमनी का जो ओकेजन हुआ था उसका पर्पस क्या था। आंसर कह रहा है कि it was the inauguration of the first democratic government of South Africa and the installation of Nelson Mandela as the first black president। कह रहा है कि ये जो इनॉग्रेशन हुआ था पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तरीका का ये एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था और इसका पर्पस, असली पर्पस था कि इसमें नेल्सन मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हाउ मेनी डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी। कह रहे कि कितने ऐसे देश थे जो इस सेरेमनी को अटेंड किया था। आंसर कह रहे कि मोर देन 140 वर्ल्ड्स लीडर्स अटेंडेड द सेरेमनी टू शाउ देयर सपोर्ट फॉर द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। कह रहे कि साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक के लिए नया जो इसमें 140 से भी ज़्यादा लीडर्स अटेंड हुए थे, मतलब सम्मिलित हुआ था इस इनॉग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए मंडेला ने क्या क्या सेट किया था। तो मंडेला प्लेज्ड टू वर्क फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। सभी साउथ अफ्रीका के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए उसने पहला तो फ्रीडम उन्हें दिलवाना चाहता था, इक्वालिटी देना चाहता था, पीस शांति लाना चाहता था और ह्यूमन डिग्निटी। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। इंटरनेशनल जो भी लीडर्स थे उनके लिए वो मंडेला ने कौन सा थैंक किया था, क्या थैंक्स किए थे। कह रहा है कि ही थैंक्ड देम फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी ओवर ऑपरेशन, जो भी इस ऑपरेशन एंड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट डज मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिसएस्टर। कह रहे कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिसएस्टर जो होता है इसके लिए मंडेला का क्या मतलब था। ही रिफर्स टू द अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के जो भी काले गोरे लोगों का भेदभाव होना है उसे खोलना चाहता था, विच वॉज अ टेरिबल पीरियड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस अगेंस्ट नॉन वाइट पीपल। जो भी नॉन वाइट पीपल, मेरा मतलब ब्लैक लोगों के द्वारा, ब्लैक जो भी काले गोरे लोग हैं, काले लोगों के द्वारा जो भी इनजस्टिस हो रहा था उनके लिए, वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना चाहता, वो टेरिबल करना चाहता था लोगों के प्रति, नॉन वाइट लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का मतलब क्या है। आंसर इज दैट अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर। कह रहा है कि करेज जो है, हिम्मत जो है, सिर्फ ये फेयर मतलब डर हट जाने से ये करेज नहीं होता, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। अ ब्रेव पर्सन इज नॉट ऑन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ऑन हु कॉन्क्वेयर द फेयर। ऐसा व्यक्ति एक ऐसा बहादुर इंसान वही नहीं होता जो अपना जीत मान ले, वो बहादुर इंसान होता है जो करेज पे मतलब फेयर पे, अपना डर पे जीत पा जाए, उसे ही बहादुर इंसान कहा जाता है। ये कह रहा है मंडेला से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने 2 जो ऑब्लिगेशन मेंशन किया था वो क्या था। तो मंडेला सेज एवरी पर्सन हैज़ 2 ऑब्लिगेशन। मंडेला कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सिर्फ 2 ऑब्लिगेशन है। फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, वो उसके परिवार के लिए, दोस्त के लिए और कम्युनिटी के लिए। टू हिज कंट्री एंड पीपल, अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए। ये कह रहा है करेज का मतलब मंडेला। Did being free mean to Mandela as a boy and as a student। कह रहा है कि मंडेला का कहने का मतलब है कि एक लड़का और एक स्टूडेंट में फ्री का मतलब क्या होता है। तो आंसर से पहला है एज अ बॉय, एक लड़का जब होता है तो फ्रीडम मीन्स बीइंग एबल टू रन, प्ले एंड स्विम।
कह रहे कि फ्रीडम, एक लड़के के लिए फ्रीडम ये होता है कि वो दौड़ सके, खेल सके और तैर सके एज अ स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट के लिए इट मीन्स बीइंग एबल टू स्टडी एंड एंजॉय लाइफ फ्रीली। और एक स्टूडेंट के लिए होता है कि वो आसान तरीके से पढ़ सके और मज़े कर सके और फ्रीली घूम सके, अपने जीवन को जी सके फ्रीली। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट डज दी डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मीन। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द एक्सट्रीम क्रूल्टी एंड इनजस्टिस सफर्ड बाय ब्लैक पीपल अंडर अपार्थाइड। अपार्थाइड के अंदर जितने भी लोग काले लोग हैं जो सफ़र कर रहे थे इनजस्टिस को और एक्सट्रीम क्रूल्टी, वो इसका मतलब इसको रेफर करता है कौन? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन इसे रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट हेट्रेड एंड लव। कह रहे कि हेट्रेड और लव के बारे में मंडेला जो है ना क्या सीखा? आंसर इज दैट ही लर्न दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। उसने ये सीखा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को हेट करने के लिए पैदा हो बिकॉज ऑफ कलर और बैकग्राउंड, उसका कलर से या क्योंकि उसका कलर से और बैकग्राउंड से कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिससे उससे नफरत करे और प्यार करे। इफ़ पीपल कैन लर्न टू हेट, अगर लोग ये सीखता है किसी